जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 1,55,000 का इंडेक्स जो कि आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था अपनी वीडियो में, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मार्केट जैसे ही ओपन हुई है, तो अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो 1,55,000 का जो इंडेक्स था उसको अचीव कर लिया। तो हमारा जो ये पहला टारगेट था इंडेक्स का वो आज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टीपी जो हमारा था, जो अगला टारगेट है वो 1,57,000 से लेकर 1,58,000 तक है। एक बात यहाँ पे जो है वो गौर करने वाली ये है कि मार्केट इस वक्त जो है वो बुलिश मोमेंटम में है, और जब मार्केट एग्रेशन में होती है तो फिर वो जितने भी बैरियर्स होते हैं मार्केट के लिए वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। अब जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर था 1,50 का, फिर उसके बाद जो है 1,51 का ब्रेकआउट लेवल था, 1,51,200 का, फिर जो है अगला हमारा नेक्स्ट 1,55,000 का था। आप यहाँ पे देखें, जब मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था, आप अगर कुछ दिन पहले हमारी वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था मार्केट जो है साइकोलॉजिकल बैरियर, जब मार्केट 2 सितंबर को क्लोज हुई थी तो 1,51,000 जो था, 1,51,200 जो था वो मार्केट का ब्रेकआउट लेवल था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर जो है एक अच्छी खासी रैली 1,55 तक बन सकती है। तो जब ये अगले दिन ही जो है वो मार्केट वो 1,51 से ऊपर ही जाके ओपन हुई, तो ये यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो अग्रेशन में है। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर कल आज का देखते हैं तो आज भी जो है मार्केट ने सेम वही जो है अपना ब्रेकआउट दिया है कि 1,54,000 54,000 समथिंग पे बंद हुई, और जो ओपनिंग दी है वो 1,55,000 से ऊपर ही दी है। तो हमारा जो वो टारगेट था वो उससे ऊपर ही जाके मार्केट ने ओपनिंग दी है, और दोबारा जो है वहां पर रीटेस्टिंग के लिए नहीं है, ये 55 को रीटेस्ट नहीं किया, तो क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। और क्लोजिंग बल्कि इससे भी अच्छी बात यह कि क्लोजिंग 1,56 से ऊपर दी है। अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं तो आज की जो क्लोजिंग थी 1,56,087 पॉइंट की थी, और आज का जो हाई था वो 1,56,199 का था। 1,810 पॉइंट जो मार्केट ने एड ऑन किया इंडेक्स में। तो 1,56 जो है क्लोजिंग, वो अब यहाँ पे है, तो यही क्लियरली बता रहा है कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,57 से 1,58 तक का हो सकता है। मार्केट जो है एक बात आपने हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने, कि मार्केट जब भी अग्रेशन में होगी या अब एक जो है वो मोमेंटम में होती है, तो मार्केट जो है उसके लिए कोई भी जो बैरियर्स होते हैं वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। हर बैरियर को ऐसे बआसानी इजीली तोड़ती जाएगी, और एक लेवल पे जाके जो है वहां से फिर वो दोबारा कंसोलिडेशन एरिया में आएगी। और सेम यही बात जो है वो लागू होती है जब मार्केट गिर रही होती है। जब मार्केट बियरिश होती है देन भी जो है सपोर्ट लेवल जो है वो मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, और वो जो बड़े से बड़े सपोर्ट लेवल होते हैं उसको भी इजिली जो है वो तोड़ती चली जाती है। तो इन इस तरह की जो मार्केट की कंडीशन होती है उसमें ट्रेडर हजरात जो है वो तो बड़ा फायदा उठाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर जो है जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम सब जो है वो बड़े प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किए हैं। लेकिन जब ये इस तरह की मार्केट कंडीशन में कभी भी जो है वो इन्वेस्टर हजरात अपना पैसा ना स्टक करें, क्योंकि मार्केट जो है जब बियरिश होगी, सॉरी जब बुलिश होगी, आप वहां पे कोई बाइंग कर लेंगे, और जब मार्केट में कंसोलिडेशन आएगी तब आपके पास पैसा नहीं होगा। तो तब देन जो है आप एक लंबे अरसे के लिए उस लेवल के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर स्टक हो जाती हैं। और इसकी जो है वो एग्जांपल है मारी। अगर आप मारी को देखते हैं तो ये देखें, बल्कि ये हमारा जो है वो अभी रिसेंट का चार्ट है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन मारी को जिन लोगों ने एक जब एक सॉरी जब मारी ने जो बोनस अनाउंस किए थे, तो उसके बाद जो है मारी एकदम से स्पाइक लिया था और 900 समथिंग के ऊपर गया, और वहां पर जो है वो मार्केट में ये आवाजें गूंज रही थी कि मार्केट जो है इस टाइम जो मारी है वो अपना दोबारा 16-1700 का हो जाएगा। तो देन भी जो है मैं उस टाइम भी लोगों को बड़ा, अपने क्लाइंट्स को भी बड़ा समझा रहा था कि ये जो है लेवल जो है ये जो स्पाइक है, ये सिर्फ उसका जो है वो अग्रेशन है मारी का। आप यहाँ पे अगर आप लोग इस मोड में फंस जाएंगे तो फिर जो है वो आप लंबे अरसे के लिए फंसेंगे। और जिन लोगों ने 800 से ऊपर बाइंग की थी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 900 के करीब जो है बाइंग की हुई है, अभी तक वो लोग स्टक हुए हैं। खैर अभी जो है वो मारी में एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई, हम इसको भी आगे चल के डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मारी के बारे में जो है वो क्या राय है। इंडेक्स की जो है आप लोगों की कंडीशन सामने है। ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था कि यहाँ पे जो है आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। ट्रेडिंग जो है वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए करनी है और बड़ा मोहतात रह के करनी है। और जो है रिस्क मैनेजमेंट वो यहाँ इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है वो 1,000 रुपया लगाने के लिए पड़ा हुआ है, तो 1,000 में से जो है अपना 30 to 40% आप इन्वेस्ट करेंगे ट्रेड, किसी भी एक ट्रेड कॉल में, और फिर वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का। और आपने जो है वो बड़े सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर जो है ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ उनमें जो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर जो ब्रेकआउट दे रहे हैं।
अच्छा, जब मार्केट जो है वो इस तरह के एग्रेशन में होती है और एक अपना स्पाइक पे जाके एक टॉप हाई पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो थोड़ा सा रुकती है, तो यहाँ पे जो है मार्केट को गिरने के लिए जो है सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए होती है। मार्केट वैसे जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मार्केट जो है वो खबरों के ऊपर जाती होती है, और ये लेवल जो है वो स्पेशली मार्केट जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही होती है कि मुझे मौका मिले गिरने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने मार्केट की हर तरह की न्यूज़ के ऊपर जो है वो लाजमी नज़र रखनी है। इसके लिए जो है हमारा व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन करके वहाँ जो हर तरह की जो है वो खबरें, न्यूज़ मुख्तलिफ जो है चाहे वो कंपनीज के रेलिवेंट है, चाहे वो कोई भी इस तरह की न्यूज़ है जिसका पॉलिटिकल है या जोग्राफिकल न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, वो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं। और अगर हम आज की जो है वो न्यूज़ देख लेते हैं, तो साजगार की एक आई हुई थी न्यूज़, उसमें ये था कि अगस्त के महीने में जो उन्होंने जो है प्रोडक्शन की है, थ्री व्हीलर जो है वो 2050 यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, और अगस्त में उन्होंने जो बेचे हैं वो 2067 यूनिट थे। क्योंकि कंपनी ने पिछले साल जो है सॉरी पिछले महीने में जुलाई में 2034 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, तो उसमें से सिर्फ 1415 यूनिट ही उनके सेल हुए थे, तो कुछ रिमेनिंग थे। और अभी अभी करंट प्रोडक्शन थी वो मिला के जो है टोटल 2067 यूनिट कंपनी ने सेल किए हैं। इसी तरह फोर व्हीलर्स का भी है, यहाँ पे कि 1199 यूनिट जो है वो कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, और 1079 यूनिट जो है कंपनी ने सेल किए हैं। इसके बाद जो है अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो होंडा की तरफ से न्यूज़ थी कि होंडा सिटी जो है वो अपने आखिर 5 साल बाद जो है एक बिल्कुल न्यू वेरिएंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है, और इसको जो है उन्होंने नाम दिया है एस्पायर का, एस्पायर एस का। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो तकरीबन 6.25 मिलियन के अराउंड होगी। इसके बाद जो है एक अच्छी न्यूज़ जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ा है, और वो है कोहिनूर की, सॉरी कोहाट सीमेंट की। कोहाट सीमेंट की जो ग्रोथ थी उनके अंदर जो है वो 30% प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, तो 37.53 बिलियन जो थी इसकी लास्ट ईयर प्रॉफिट था, और अभी का अगर हम देखते हैं तो 38.64 बिलियन जो है कंपनी के अभी के जो प्रॉफिट्स हैं। तो ये टोटल जो अगर हम इसका ओवरऑल देखते हैं, तो तकरीबन जो है वो 30% का ग्रोथ है। ईपीएस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो 9 रुपए जो है वो तकरीबन कंपनी की लास्ट ईयर की ईपीएस थी, अभी 11.97 रुपए की करंट ईपीएस है। इसके बाद इसके जो अगला सीमेंट सेक्टर की न्यूज़ है। अब सीमेंट सेक्टर आपको पता है ऑलरेडी जो है अपने जोशो खरोश में और एक स्पाइक में है, तो 83% जो है वो प्रॉफिट पोस्ट किया है ठट्ठा सीमेंट ने। और 83% जो है वो एक बड़ी हैरान कुन बात है कि 9.44 बिलियन जो थे कंपनी के लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, और अभी जो है सॉरी लास्ट ईयर के जो थे वो 7.68 बिलियन थे, और जहां अभी वहां से बढ़ के 9.44 बिलियन हो चुके हुए हैं, जो कि एक अच्छा खासा जो है वो इंक्रीज है। और अगर हम यहाँ पे इसकी ईपीएस देखते हैं, तो 16 रुपए से बढ़कर तकरीबन 28.25 रुपए तक जो है इसकी ईपीएस चली गई है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर जो है, मैं जैसे अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीमेंट सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर है, इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है। ये वो सेक्टर हैं जो अपना ऑल टाइम जो है एक अच्छा परफॉर्म कर चुके हों इस रैली में, जो 1,40,000 से स्टार्ट हुई और 1,55,56,000 अभी लगा चुकी हुई है। ये 10-15 हज़ार पॉइंट की जो एडिशन थी इसमें जो है, ये वो सेक्टर थे जो अपना परफॉर्मेंस दे चुके हुए हैं। अभी इन सेक्टर में स्टक होने का मतलब ये है कि आप लंबे अरसे के लिए जो है यहाँ पे फंस जाएंगे। तो ये जो मैं न्यूज़ पढ़ के जो चीज़ें बता रहा होता हूँ, ये सिर्फ कंपनी का आउटलुक और कंपनी की जो है वो बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को बताने के लिए होता है। ये मेरी तरफ से कोई सजेशन या बाइंग कॉल नहीं होती है, तो कभी भी ऐसी न्यूज़ के ऊपर जो है आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो उस टाइम पे बाइंग कर लें जब मार्केट या स्पेसिफिक जो सेक्टर है या कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर है, कंपनी है, वो एक अपने हाई ऑल टाइम हाई पे हो, वहां पे आप बाइंग कर लें, और फिर जो है आप लोगों को अच्छा खासा वेट करना पड़ा जाए, या आप जो है वहां पे स्टक हो जाए दोबारा उस लेवल तक आने के लिए। तो ये आज की जो है कुछ न्यूज़ हो गई। इसके अलावा कुछ रनिंग में स्टॉक्स हैं, उनको अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो सिटी फार्मा जो है, सिटी फार्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 88 पे बाय किया था, और वहीं से जो है मैं आप लोगों को जो ये चैनल जो है हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। और इस टाइम जो है 98 जो इसने हाई लगाया, तो हम 98 पे जो है हम लोगों ने क्लोजिंग ले ली थी, हम लोग अपना जो है प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। और 10 रुपए जो है वो पर शेयर, अब इस 90 रुपए 80 रुपए के शेयर में 10 रुपए पर शेयर हमने प्रॉफिट ऑलरेडी जो है अपना सेफ साइड पे कर लिया हुआ है।
लेकिन सिटी फार्मा जो है वो अभी भी मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सितंबर के महीने में सिटी फार्मा अपने जो है क्लोजिंग देता है या अपने रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस करता है, और हर साल जो है इस महीने में एक अच्छी खासी जो इसमें रैली देखने को मिलती है। तो अगर जो है 98 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये तोड़ लेता है, और या इसके अल्टरनेट अगर ये लेवल नहीं भी तोड़ता और इसका जो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है या रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाती है, तो इसमें जो है अच्छा खासा आप लोगों को जो है एक देखने को मिलेगा स्पाइक। और वो रैली जो है इसमें 104 से लेकर 110 रुपए तक जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टॉक है वो मारी एनर्जीज का है। अल्हम्दुलिल्लाह मारी ने जो है आज हमारे TP1 हिट कर लिया। 670 का मैंने जो है टारगेट बताया था, और 669 जो है इसने लगा के वहां से वापस आया है। तो TP1 हमारा हिट हो गया। अभी जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके जो हमारा TP है वो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो उस तक जो है हमारा टारगेट है, हम तब तक वेट करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम है और अच्छे लेवल्स में जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है हमारी की। इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अभी टाइम नहीं है मार्केट में आने का। इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ECOP के बारे में। ECOP जो है वो रनिंग में स्टॉक अभी चल रहा है। ECOP ने अभी रिसेंटली जो अपना सपोर्ट लेवल उसको तोड़ा था, लेकिन दोबारा जो है सपोर्ट लेवल 63 का उसको सस्टेन किया है, और अभी जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा कमुलेट कर रहा है। 67 जो है इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो इसमें जो है 70 से 75 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक जो है गरीबाल सीमेंट, अगर इसको हम डिस्कस करते हैं तो इसने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोनों TP जो थे वो हिट कर लिए। TP1 हमारा 55.50 रुपए का था, वो भी हमने प्रॉफिट क्लेम कर लिया, और दूसरा जो TP था वो 56.40 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने दोनों ही हमारे टारगेट हिट किए। अब जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो कहाँ पे बनता है। इसकी दोबारा से जो है मैं बाइंग कॉल बनाऊंगा और वो ग्रुप में शेयर करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो टारगेट क्या हो सकता है। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल जो है अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें जो है वो कुछ बुरा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मार्केट जिस कंडीशन पे, जिस लेवल पे खड़ी हुई है, यहाँ पे थोड़ा मोहतात होना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो एक ही चीज ऐड ऑन करूंगा कि अभी जो मार्केट की करंट कंडीशन है या जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, ये इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टर जितने भी हैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, अपने पोर्टफोलियो में से जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होती है करें, क्योंकि दोबारा जो है मार्केट आपको नीचे बाइंग का मौका देगी, और बाइंग आप तब कर पाएंगे जब आपके पास कैश स्पेयर पड़ा होगा। तो कैश अपने पास स्पेयर करें, और जो है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वहाँ पे करें। और ट्रेडर के लिए जो है ये मेरी रिकमेंडेशन है, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये है कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड आपने लेनी है, कोई भी न्यू कॉल लेनी है, बाइंग कॉल ले रहे हैं, तो आपने जो है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस कॉल में ट्रेडिंग के लिए, उसका सिर्फ 30 to 40% यूज करना है आपने। क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी एकदम से स्पाइक अगर ले ली मार्केट ने, तो आपका जो है वो पूरा स्टॉक को हिला के रख देने की अभी इस टाइम वो मार्केट के अंदर कैपेसिटी है। तो 30 to 40% यूज करें, और बाकी वेट करें कि अगर नीचे आ जाता है मजीद स्टॉक तो वहां उसको एवरेज आउट किया जा सके। अपने ज्यादा कैपिटल को यूज नहीं करना किसी एक ही स्टॉक के अंदर। और दूसरा ये है कि सिर्फ फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके अंदर ट्रेड लेनी है, और इसके अलावा या उन कंपनीज में लेनी है जिनका ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली जिन्होंने नया नया ब्रेकआउट दिया है वहां पे इसको बाइंग करें, ताकि आपको 2-4 रुपए 5 रुपए जो वो प्रॉफिट दे जाए, अपना प्रॉफिट बुक करें और फिर साइड पे हो जाए। तो ये जो है मेरी सजेशन है, या जो मेरी स्ट्रेटजी है अभी करंटली जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज़।